कोरोना वायरस का जो काल है, इसने इंसानियत को कहां कहां पैदा किया और कैसे कैसे लोगों को उभार के लाया सामने, वो तो हम लगातार अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन पिछले सप्ताह हमने MJD फाउंडेशन और लाइफ फाउंडेशन का एक न्यूज़ चलाया था, जिसमें ये बताया गया था कि सामाजिक हित कार्य के लिए लोगों तक राशन वितरण किया जाता है। लेकिन हमारे सामने आज वो टीम भी मौजूद है और हम उनके कुछ ऐसे जगह पर हैं जहां पर दिखाना बेहद ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक दिन के लिए कोरोना काल में ही मददगार नहीं है, इससे पहले भी इनकी मदद जारी थी और जारी है। ये नज़ारा है MJD सीनियर सिटीजन होम का, जो विरार वेस्ट में स्थित है। पहली नज़र में ये आश्रम की तरह नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार नज़र आता है। इस आशियाने में नौजवानों का भविष्य भी फलता फूलता है और वृद्धों को नौजवानों की मौजूदगी अकेलेपन के एहसास नहीं दिलाती। तो आइए जानते हैं MJD फाउंडेशन की स्थापना कब हुई और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। 89 से हमारा MJD फाउंडेशन चल रहा है और जहाँ पे फ़िलहाल 30 आदमी रह रहे हैं, 15 लेडीज़ और 15 जेंट्स। और 89 से हमारा फाउंडेशन चल रहा है जिसका नाम MJD है। वो 3 आदमी जो इसके फाउंडर है, उसमें एक का नाम था रजब अली मेघानी, उसका M है, कासम अली जगमगिया का J है और हुसैन भाई दाऊदानी का D है। वो तीनों फ्रेंड थे और वो तीनों ने मिलके 1989 में इस संस्था को बनाया था और तभी से ये संस्था चल रही है और फिलहाल उसमें 30 सीनियर सिटीजन रह रहे हैं। एक बेहतर होटल की तरह पूरी सुविधाजनक ये आपके फाउंडेशन का सिस्टम मैंने देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका मैनेजमेंट करने में कितना खर्चा आता होगा और कैसे वहन करते हैं आप? इसका जो इधर ज़्यादातर आदमी जो है वो फ्री में रह रहे हैं। 50% आदमी लोग 4000 से 5000 रुपया जितना मंथली चार्ज भर रहे हैं, जो कैपेबल है वो, और ज़्यादातर आदमी लोग यहाँ पे फ्री में रह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे उनको रहने के लिए अच्छी में अच्छी जो हम लोग उनको सब सहूलियत दे रहे हैं। सबको सोने के लिए एक सेपरेट बेड दे रहे हैं, उनको रहने के लिए अच्छी सुविधा दे रहे हैं, सबके लिए सेपरेट बाथरूम टॉयलेट है और उनको कपड़े रखने के लिए सबके पास एक एक कबाट है। खाने के लिए हमारे पास पूरा डाइनिंग रूम है, एक अच्छा हमारे पास किचन है और वो किचन में हमारे पास 3 कुक है, साफ़ सफाई के लिए 2 स्टाफ है, कपड़े धोने के लिए अलग से स्टाफ है। ये सब स्टाफ को हम लोग पगार पे यहाँ पे रखा हुआ है और अच्छा से अच्छा खाना हम लोग उन लोग को प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास रोटी बनाने के लिए रोटी का मशीन है जिसका कैपेसिटी 500 रोटी पर आवर्स है और हमारे पास तरकारी और फ्रूट रखने के लिए एक बड़ा सा स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, जिसका कैपेसिटी 2 टन का है, जिसमें हम 8 दिन से 15 दिन के लिए फ्रूट और वेजिटेबल ला के रखते हैं और डेली उनको फ्रेश खाना पहुंचाते हैं तीनों। फाउंडेशन के साथ साथ एजुकेशन भी चलता है। हाँ जी, ये बड़ी मायने रखती है कि एक तरफ जो है कि वृद्धों को संभालना, दूसरी तरफ युवाओं को संभालना। हाँ, तो हमारे पास जो ये बिल्डिंग है ना, वो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, हमारा खुद का बिल्डिंग है जो ग्राउंड +2 स्टोरेज का है। तो हमारे जो वृद्ध है वो सब हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा जगह था। 2001 में हमने इसको लाइफ फाउंडेशन करके एक दूसरा ट्रस्ट बनाया, जो फाउंडेशन में हमारे पास 75 बच्चे कॉलेज के रहते हैं, जो 11 से लेके 15 तक यहाँ जो पढ़ते हैं, वैसे हमारे पास 75 बच्चे हैं और टोटल बच्चे सभी फ्री में है और सभी कॉलेज के बच्चे हैं और सब गरीब फैमिली से आते हैं। उनका रहना, खाना पीना, एजुकेशन सब हम लोग की संभालते हैं। उम्र दराज आदमी हमारे पास आते हैं, वो अलग अलग टप्पे से जमा आते हैं, जिनको किसी को तकलीफ़ है कि उनके कोई बाल बच्चे ही नहीं है, वैसे है, किसी को बाल बच्चे नहीं रखते, ऐसे आते, लेकिन हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी देखभाल यहाँ पे करते। उनको 3 टाइम अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनका दवाई दारू होना चाहिए। उनके लिए हमारे पास योगा टीचर आती है वीक में 2 टाइम, हमारे पास वीक में 1 टाइम उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आता है और एक फिजियोथेरेपिस्ट वीक में 2 टाइम आता है उन लोग को एक्टिविटीज़ कराने के लिए। ये सब जो भी उनको बेसिक फैसिलिटी देना चाहिए वो सब हम यहाँ पे देते हैं और अच्छे से अच्छी तरह पे रखते हैं और समाज में ऐसे कार्य में हमको मददरूप होना चाहिए। MJD फाउंडेशन के अंदर जो वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं, आज हम उनके पास आए हुए हैं। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन है, वहां ये सदियों से लॉकडाउन है। ये हमेशा से यहीं पे रह रहे हैं अपने जीवन के अंतिम समय और ऐसे लोगों के एक मेजॉरिटी बन गई है, एक टीम बन गई है हम उम्र की और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और यहाँ सुविधाएं क्या मिलती हैं और समस्याएं क्या होती हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो
आपका नाम क्या है? नूरबानो नूर मोहम्मद असलानी। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ कितने साल से हैं? 17 साल से। 17 साल। 17। कैसा है यहाँ का 17 साल? बहुत ही अच्छा है। मैं अमेरिका जाती 4 दफे जाके आई मगर वहाँ अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा। इधर रखते भी बहुत अच्छा है। कभी किसी की ऐसा लगता है कि आप घर से दूर हैं? नहीं नहीं, घर से दूर रहे ना तो इधर आने का मन होता है कि जल्दी चले जाना। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ हाँ कि कोरोना काल का समय चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ। आज के डेट में सब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो खाने पीने की जो पहले जैसी चीज़ें मिलती थी वैसे ही आपको वैसे मंगा के देते, करके देते, मंगा के देते, मंगा के देते। करके देते। जो खाओ वो बोलो सब आ जाता है। थैंक यू। वो तो इच्छा हुई ना तो भगवान ताबड़तोड़ भेज देता है। कोई इच्छा बिगड़ नहीं है, सब इच्छा हमारी इधर पूरी होती है सब। ये आश्रम महानगर पालिका के अंतर्गत विरार के वार्ड क्रमांक 16 में स्थित है। क्षेत्रीय नगर सेविका रीटा सरवैया से जब हमारी टीम मिलने उनके कार्यालय पहुंची तो हमने देखा कि इस संकट काल के घड़ी में वो लोगों को अनाज वितरण कर रही थी। नगर सेविका रीटा सरवैया ने सबसे पहले अपने क्षेत्रीय लोगों की सराहना की कि वार्ड के जनता ने लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण पालन किया, और फिर उन्होंने कहा कि अब समय है मिडिल क्लास के लोगों की मदद करने की, क्योंकि काफ़ी लंबे लॉकडाउन से मिडिल क्लास भी अब प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ में इस समय हम महानगर पालिका की एक मेंबर्स और उन्हें नगर सेविका हैं रीटा सरवैया जी, और उनके कार्यालय में हूँ। और लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और ऐसे दौर में हर एक आदमी एक दूसरे की मदद के लिए इंतज़ार करता है। मैं इनके वार्ड के बारे में जानूंगा कि इनके वार्ड में कैसी स्थिति है और क्या सिचुएशन है और इन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है। मेरे वार्ड में समस्या तो लॉकडाउन में पहले तो 2 पॉजिटिव मरीज मिले थे, तभी सभी सोसाइटी में लॉकडाउन हो गया, यानी सील कर दिया। तो सोसाइटी वाले को बहुत सारी दिक्कत हो रही थी सभी सामान लाने की, ये वो। तो कोई मेंबर बाहर नहीं आना चाहिए करके सभी सोसाइटी वाले ने मुझे बोला कि मैडम आप अभी कुछ करो, हम बाहर ही नहीं जा सकते। तो उसलिए सबके लिए हम लोगों ने दूध की व्यवस्था, भाजी की व्यवस्था सोसाइटी के अंदर ही कर दी कि जिससे कोई मेंबर ही बाहर नहीं आए। और ऊपर वाले की दया से मेरा सैनिटाइजर वगैरह का काम कुछ हुआ था आपके वार्ड में? हाँ, सैनिटाइज़र तो मैंने पूरा वार्ड का करवाया। अभी भी मैंने 8 दिन पहले वापस पूरा वार्ड सैनिटाइज़र करवाया। मैं खुद मशीन हम लोग लाए VMCC से और पूरा वार्ड सैनिटाइज़र करवाया। एरिया में बहुत सारे एक से MGD फाउंडेशन है, फिर वही एक जैन मंदिर के जो लोग हैं वो सभी लोगों ने हम एरिया में बहुत सारी हेल्प किया है, खिचड़ी से लेके अनाज किराना बांटने से लेके खाना बना के देने के लिए। और हमारे कार्यकर्ता ने भी बहुत मेहनत किया है। और MGD फाउंडेशन जो है वो आज लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से कोई भी किराना की हेल्प समझो कि खाना देने की, उन लोगों ने हमको हमारे वार्ड में या बाहर पूरा विरार में उन्होंने हेल्प किया है। तो मैं सभी को वही बोलना चाहूँगी कि लॉकडाउन के दरमियान जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो फ्लैट में रह रहे वो खुल के बाहर नहीं आ रहे, उनको भी ये सब सुविधा मिलनी चाहिए। अगर बात की जाए कोरोना काल में योद्धाओं की, तो योद्धाओं के श्रेणी में कई लोग ऐसे आते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल के लोग हो गए, एम्बुलेंस सेवाएं देने वाले हो गए, और महानगर पालिका के कर्मचारी हो गए, और साथ में आते हैं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग। लेकिन कोरोना काल के अलावा इसमें कई ऐसे लोग हैं जो योद्धा तो हैं पर उनके नाम नहीं हैं, जैसे सामाजिक संस्थाओं को चलाने वाले, सामाजिक कार्यों को करने वाले। कुछ लोग इस तरह से भी कार्य करते हैं जो जीवन के पूरे जीवन काल में अपने काम को दर्शाते रहते हैं और छुपे तौर पर रहते हैं। इन्हीं में से एक MJD फाउंडेशन के बारे में आज आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़। अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह लेकर आया है सिटी सर्वे पर्यावरण की, सर्वे महानगर पालिका की, सर्वे आपके नगर की, सर्वे आपके समस्याओं की, सर्वे सड़कों की, सर्वे गलियों की। देखना ना भूलें डेली सर्वे।